जय हिंद दोस्तों वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप आखिर तक देखेंगे तो समझ पाएंगे कि भारत में बेरोजगारी सिर्फ युवाओं का दर्द नहीं बल्कि देश की रेलों की जान पर खेला जा रहा खेल है। अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब रेल का सफर सुरक्षित नहीं राजनीतिक हो चुका है। 2014 में मोदी सरकार ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 2025 में आंकड़े बताते हैं कि देश की बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है और युवाओं में ये 17% से भी ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक हर महीने लाखों युवा जॉब सर्च छोड़ रहे हैं, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया बंद या स्थगित कर दी गई है, यानी उसे रोक दिया गया है। मतलब देश बढ़ रहा है का नारा सिर्फ जुमला रह गया है, जबकि असल में युवा ठहर गया है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे में कुल स्वीकृत पद लगभग 14.15 लाख हैं, जिनमें से 3.1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इनमें 50,000 से ज्यादा लोको पायलट, 30,000 से अधिक तकनीशियन, 15,000 से ज्यादा स्टेशन मास्टर और हजारों ट्रैक मेंटेनर की सीट खाली पड़ी हैं। और यही खाली पद अब रेलवे सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। 2023 में बालासोर ट्रेन हादसे में 290 से ज्यादा लोग मारे गए। जांच में सामने आया कि मेंटेनर वर्कर की भारी कमी और सिस्टम फेलियर इसकी मुख्य वजह है। 2024 में मथुरा, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी में भी लगातार छोटे बड़े रेल हादसे हुए हैं। कल ही की एक खबर है, मथुरा में 12 डिब्बे रेलवे की पटरी से उतर गए। ज्यादातर में पाया गया कि सिग्नल की गलतियां लोको पायलट की थकान कारण थी। सोचिए, जब लोको पायलट से एक दिन में 10, 12, 14 घंटे ड्यूटी कराई जाती है और स्टाफ कम है, तो गलती इंसान की नहीं सिस्टम की है। दोस्तों, रेल मंत्रालय की एक आंतरिक रिपोर्ट 2023 में साफ लिखा है, पिछले 5 वर्षों में लगभग 65% हादसे मानव त्रुटियों ह्यूमन एरर के कारण हुए हैं, और उन मानव त्रुटियों की जड़ स्टाफ की कमी और ओवरवर्किंग है। यानी भर्ती नहीं हो रही है तो हादसे हो रहे हैं, और हादसे हो रहे हैं तो रेलवे फिर भर्ती रोककर जांच में जुट जाता है। एक दुष्चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। प्रधानमंत्री ने 2022 में कहा था सरकार 10 लाख नौकरियां देगी, लेकिन रेल मंत्रालय की वेबसाइट खुद कहती है पिछले 2 सालों में सिर्फ 1.8 लाख नियुक्तियां हुई हैं। दोस्तों, 2023 में रेल मंत्री ने कहा था रेलवे में भर्ती जल्द होगी, लेकिन उसी साल मंत्रालय ने कहा पदों की पुनर्संरचना के तहत कई पोस्ट खत्म कर दी गई है। मतलब भर्ती की जगह पद ही हटा दिए गए, समाधान नहीं सफाई कर दी गई। बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर वंदे भारत का प्रचार करते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि उसी वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस करने वाला स्टाफ अब कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। मतलब विकास दिखता है, सुरक्षा नहीं दिखती। हर बार जब भर्ती निकलती है तो साथ में खबर आती है पेपर लीक। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर राज्य में रेलवे की परीक्षाएं रद्द होती हैं। 2022 के NTPC पेपर लीक मामले में बिहार STF ने कहा था कि पेपर 10 लाख रुपए में बिका है, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी या नेता गिरफ्तार क्यों नहीं होता? क्यों यह सिर्फ निचले स्तर का घोटाला बता दिया जाता है, जबकि सिस्टम लेवल तक का सिंडिकेट चलता है? हर साल करोड़ों फॉर्म भरने वाले युवा पेपर लीक, कोर्ट केस और राजनीतिक बहानों की चक्की में पिसते रहते हैं। मेहनत उनकी, फायदा किसी और का। यही है मोदी काल की मेरी परीक्षा मेरी जिम्मेदारी। आज रेलवे में मेंटेनेंस स्टाफ की भारी कमी के कारण हर हफ्ते सिग्नल फेलियर, ट्रैक फॉल्ट और ट्रेन डिले के सैकड़ों मामले आते हैं। लोको पायलट यूनियन ने कई बार चेतावनी दी, हमारे पास पर्याप्त चालक नहीं है, ओवरटाइम और थकान से हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय हर बार मानव त्रुटि कहकर पल्ला झाड़ देता है। सवाल ये है, जब पोस्ट खाली है तो जिम्मेदारी किसकी है? उस लोको पायलट की जो 14 घंटे ड्यूटी करता है, या उस सरकार की जब 10 साल से वादे कर रही है? ये रेल सुरक्षा सिर्फ तकनीक से नहीं आती, स्टाफ से आती है, और आज स्टाफ गायब है। यही वजह है कि वंदे भारत ट्रेनें तो दौड़ रही हैं, पर रेलवे की जान खतरे में है। 2022 से 2024 तक रेलवे भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में युवा सड़कों पर उतरे, लेकिन सरकार ने उन्हें उपद्रवी कहा, जबकि असली उपद्रव सिस्टम कर रहा है जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये वही युवा हैं जो हर दिन कहते हैं भाई फार्म तो भर दिया, बस अब रिजल्ट आ जाए, पर वो रिजल्ट अब राजनीति पर निर्भर है।
सत्ता बदलती है पर सिस्टम वही रहता है, भ्रष्ट, सुस्त और बेरहम। क्या रेलवे की खाली भर्तियां ट्रेन हादसों की जिम्मेदार नहीं है? क्या बीजेपी सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए कि 3 लाख खाली पद भरने में इतने साल क्यों लग गए? क्या प्रधानमंत्री कभी उन लोगों पायलट से मिलेंगे जो अपनी ड्यूटी के बीच नींद से लड़ रहे हैं? और क्या ये सच नहीं कि वंदे भारत का प्रचार भारत की विफलता छिपाने की कोशिश हो सकती है? जब सिस्टम जवाब नहीं देता तो हाथ से जवाब बन जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि युवा सिर्फ फॉर्म ना भरे, सरकार से जवाब भी मांगे। ये वीडियो सिर्फ आवाज नहीं, एक चेतावनी है। रेलवे भर्ती सिर्फ रोजगार नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा एक मामला है, क्योंकि जब स्टाफ पूरा होगा रेल दुर्घटनाएं भी खुद ब खुद कम हो जाएंगी। जब तक भर्तियां नहीं होंगी तब तक हादसे होते रहेंगे। इसलिए सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर आज नहीं उठाए तो कल किसी और की ट्रेन पटरी से उतर सकती है। ये सिर्फ बेरोजगार युवाओं की लड़ाई नहीं, ये हर उस नागरिक की लड़ाई है जो अपने देश की रेलों को सुरक्षित और ईमानदार देखना चाहता है। दोस्तों, मैं आसिफ और आप देख रहे थे द आसिफ शो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें कि आप कैसा भारत देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।